ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया सर डीमैट डाका पर। कल तो कितने ट्वीट्स, कितने सोशल मीडिया ट्रैक्शन, कितने व्यूअर्स हमें अभी भी मैसेज कर रहे हैं। और एक बड़ा असर हुआ है, एक्चुअली दो बड़े असर हुए हैं। एक बड़ा असर हुआ है, कल मुंबई पुलिस ने शाम को एक रिंग, ऐसा ही रिंग जो ऐसे ही काम कर, जो एग्जैक्टली चीज़ हमने हाईलाइट करी है, उनको अरेस्ट भी किया है सर। दीप, दो चीज़ें कहना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि दो बड़े एक्शन हुए हमारी मुहिम के बाद में। एक, कल जीरोधा की तरफ से एक चेतावनी आई थी और उन्होंने अपने सारे क्लाइंट्स को लेटर लिखा और बताया कि साइबर सिक्योरिटी क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा है और मुंबई पुलिस के नॉर्दर्न रीजन ने जो ऑलमोस्ट ये इसी से जुड़े हुए हैं, ये पकड़ा है। दोनों को बधाई, दोनों को धन्यवाद। स्पेशली मुंबई पुलिस को ज़्यादा धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया एक्शन लिया। नहीं तो अदरवाइज़ साइबर क्राइम के केस में बहुत टाइम लगता है, इतना फास्ट काम होता नहीं है। बहुत फास्ट काम किया। और ये जो पकड़ में आए, ये इन्होंने 25 मई से 8-10 जून के बीच के जिन डेट्स को हमने कवर किया, लगभग उसी समय के फ्रॉड हैं। ये तो एक चीज़ है। दूसरी तरफ जीरोधा ने भी अपने क्लाइंट्स को आगाह किया कि उनको साइबर सिक्योरिटी किस तरह से करनी चाहिए। अच्छी बात है, कोई गलत नहीं, जो भी अच्छा काम करे उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज़ समझनी ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है कि कोई आपको बताए तभी आप अच्छा काम करें? जीरोधा को क्यों हमें इस तरह का 1 घंटे का ऑपरेशन डीमैट डाका करने की ज़रूरत है? ये काम अगर 25 मई से 8-10 जून के बीच में हो चुका है तो 20 जुलाई तक आप क्या कर रहे हैं? एग्जैक्टली। जब तक कि कोई मीडिया हाईलाइट नहीं करेगा, जब तक कि कोई हम नहीं कहेंगे, तब तक आप नहीं बताएंगे, छुपाएंगे। अगर 2 क्लाइंट, 5 क्लाइंट, 10 क्लाइंट, 50 क्लाइंट का हो गया, आपके लाखों क्लाइंट है, तो आप करिए ना, बताइए, बता दीजिए ना। भले ही ये मत बताइए कि ये हुआ है, कम से कम एक सिक्योरिटी। मेरी प्रॉब्लम वो है कि मतलब ये क्या हमें जगाना ज़रूरी है? क्या हम अपने आप से नहीं उठ सकते अलार्म से? अलार्म बजाए ना, बजाए। अगर अलार्म बजने के बाद भी हम नहीं उठ रहे तो बड़ी प्रॉब्लम है। तो अगर किसी ब्रोकर के यहाँ हो रहा है तो क्यों नहीं ब्रोकर प्रोएक्टिवली अपने क्लाइंट्स को बोले कि भाई ये करने की ज़रूरत है। और एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस करे, स्पेस पे आकर बात कर ले, कहीं पॉडकास्ट कर ले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं भी बोल दे कि हम सिक्योरिटी फीचर्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, हमें आशंका है। चलो वो भी नहीं बोलना है कि लगे लोगों को डर लगे आपसे, तो कम से कम साफ साफ कहें कि भाई इस तरह का माहौल है, इसमें आप अपनी सिक्योरिटी को टाइट कीजिए जी। लेकिन नहीं, जब तक हम मैटर को जोर से नहीं उठाएंगे तब तक ये नहीं होगा। ये मेरे लिए बड़ी समस्या की बात है। अगर कहीं कुछ चीज़ गलत लग रही है तो आप प्रोएक्टिवली एक्शन ले लीजिए। फिर भी जिसने एक्शन लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे किसी भी वजह से लिया, काम कोई भी करे, अच्छा करे, किसी भी वजह से करे, हम वही चाहते हैं कि काम अच्छा हो। और मैं सारे ब्रोकर से रिक्वेस्ट करूंगा, हिंदुस्तान में जितने ब्रोकर से, प्लीज़ प्लीज़ आप अपने सिस्टम्स को रिव्यू कीजिए, आप अपना आईटी सिस्टम का ऑडिट करवाइए, देखिए आपके सिक्योरिटी। क्योंकि जो हमने मुंबई पुलिस से भी बात की थी और जो हमें समझ में आ रहा है, वो समझ में ये आ रहा है कि ब्रोकर्स के डेटा हैक किए जा रहे हैं। ये क्लाइंट्स के नहीं हो रहे हैं, ब्रोकर्स के हो रहे हैं। ब्रोकर्स के हो रहे हैं। एक तो क्या होता है कि जो हमारे बुजुर्ग आए थे उन्होंने ओटीपी शेयर कर ली, चलिए वो समझ में आता है कि वो उनकी गलती है कि ओटीपी शेयर कर ली, उन्हें नहीं पता था। और उन्होंने पता क्या, उन्हें पता तो था लेकिन उन्हें लगा कि जो मांग रहा है ओटीपी वो मेरा ब्रोकर ही है, करेक्ट, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बाकी प्रोफेशनल्स हैं जिनके केस में उन्होंने किसी तरह की कोई चीज़ की ही नहीं, न कोई लिंक पे क्लिक किया, न कोई उन्होंने रीसेट पासवर्ड किया, न कोई ऐसी चीज़ की जिससे कि कोई हैकर उसके अकाउंट में घुस पाए। ये जो समझ में आ रहा है ये बहुत खतरनाक है और बहुत डरावना है। और खतरनाक और डरावना ये है कि सिस्टम जो हैक किए जा रहे हैं या फिर जो ब्रोकर के यहाँ से ईमेल निकल कर क्लाइंट को जा रही है वो हैक हो रही है, या फिर ब्रोकर के सिस्टम हैक हो रहे हैं और उसमें वो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन बड़े बड़े लोग हैं किनके डीमैट अकाउंट में बड़े इन्वेस्टमेंट्स पड़े हैं और किनके पासवर्ड वीक हैं जिनको आप हैक करके उनके अकाउंट में एंट्री मार सकते हैं। सो कल मुझे भी रात को बहुत फीडबैक मिला। कल पहली बार, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, कल पहली बार बड़े लोगों को डर लगा है। अब तक हमेशा है ना, ये जो फ्रॉड होते थे सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अनजान छोटे लोगों के लिए, जिनके 5-25 हज़ार, लाख 2 लाख रुपए निकल गए, किसी को कोई चिंता नहीं होती थी कि गया होगा। लेकिन कल दीप पहली बार साउथ बॉम्बे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, जज हों, बड़े बड़े ब्रोकर्स हों, इन सब के बीच में ये चर्चा का विषय था कि ये किसी के भी साथ हो सकता है, हम में से किसी के भी साथ हो सकता है। और इसलिए मुझे इस बात की खुशी कि सब जागने लगे हैं और इस पर बड़ा एक्शन होने की ज़रूरत है। सब ब्रोकर्स को अपने सिस्टम ठीक करने की ज़रूरत है। एज एन इंडिविजुअल आप अपने जो पासवर्ड हैं मजबूत रखिए, बड़े रखिए, स्ट्रॉन्ग रखिए,
समय से बदलते रहिए, जो जो चीज़ें आपको अपने लेवल पे करने की ज़रूरत है वो पक्का करिए। लेकिन अच्छी बात है, एक्शन हो रहा है और मैं यही चाहता हूँ। और दीप, हाँ एक और चीज़ है जो मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन वो सोचते ही मेरे चेहरे पे बड़ी मुस्कान आ गई है, खुशी आ गई। कुछ और एक्शन इस मैटर से रिलेटेड हो रहे हैं जिसके रिजल्ट 1-2 दिनों में आएंगे। जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता, लेकिन वो रिजल्ट आ जाए और वो बड़ी खुशी है, वो बड़े अचीवमेंट है जो इस पूरे ऑपरेशन के बाद हो रहे हैं लोगों के साथ में। हम वही चाहते हैं कि जो निर्दोष लोग हैं, जो भोले भाले लोग हैं, उनके साथ गलत ना हो, उनके अकाउंट साफ ना हो जाए, उनके पैसे ना डूब जाएं, कचरा ना आ जाए, लॉस ना आ जाए। और अगर जो सब कुछ हो गया तो उनका पैसा अटका ना रहे। ऐसा ना हो कि पुलिस में अटकाए, फिर कोर्ट में जाओ, 5 साल 7 साल 10 साल बाद कब पैसा मिलेगा। मेहनत की कमाई। आज सोचिए एक रिटायर्ड आदमी 1.5 करोड़ रुपये अगर उसका फंस जाए, वो अपनी ज़िंदगी कैसे निकालेगा। एग्जैक्टली, करेक्ट। एक तरह से लाइफ सेविंग। आप पूरी ज़िंदगी भर सरकारी नौकरी करके पैसा इसलिए बचाते हैं और इसलिए लगाते हैं कि महीने दर महीने आप थोड़ी कमाई लेते रहेंगे, अपना परिवार चलाएंगे। अगर 1.5 करोड़ ना आए तो आप जरा सोच के देखें। समझो आज हमारी जो भी सेविंग है, हमें सैलरी आना बंद हो जाए और हमारी जो सेविंग है उसके दम पे हमें जिंदा रहना है, तो ये सिचुएशन है। इसलिए एक चीज़ जो मैं और चाहता हूँ ब्रोकर से भी, एक्सचेंजेस से भी, कि थोड़ा सा है ना सेंसिटिव होकर ह्यूमन टच लाइए। मतलब है ना, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है दीप, जितने हम इस केसेस से बात कर रहे हैं ऐसा लगता है कि लोग सेंसिटिव ही नहीं है। आपने गलत किया होगा, अरे भाई उस आदमी का नुकसान, मतलब क्या आप प्रूव करना चाहते हैं, जरा सुनिए तो सही किसी का दुख दर्द है तो। मतलब ये ऐसा कि आपके अकाउंट से ही हुआ होगा, आपके अकाउंट में कोई दूसरा ट्रेड नहीं कर सकता, कुछ आपने गलत किया होगा, किसी को शेयर कर, अरे भाई वो आदमी बोल रहा है उसको सुनिए, समझिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ जिनके पास इस तरह की कंप्लेन आए, प्लीज़ ये सोच के देखिए कल आपके साथ हो गया तो, और आपके साथ कोई ऐसे बात करे तो क्या ये जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। इसलिए प्लीज़ थोड़े से सेंसिटिव होकर लोगों को सुनिए जिनको तकलीफ हो रही है, और उनका जल्दी से जल्दी आप निपटारा करने की कोशिश कीजिए। इस केस में एक ऑफलाइन ब्रोकर भी थे जो जिनका नाम उन्होंने हमें नहीं बताया, लेकिन जो आए थे उनका ये कहना था कि उनके ब्रोकर ने उनकी बड़ी मदद की। मतलब जैसे ब्रोकर को पता तुरंत उन्होंने एक्सचेंज से पे आउट वगैरह रुकवाए। अच्छा, ये ऑफलाइन ब्रोकर और ऑनलाइन ब्रोकर का ये बड़ा फर्क है। ये सेंसिटिविटी बड़े ऑनलाइन ब्रोकर्स में भी चाहिए। सिर्फ कॉल सेंटर बिठाकर इनसेंसिटिव लोगों को बिठाने से बात नहीं चलेगी। रखिए आप, वो भी एक बिजनेस मॉडल है, कोई गलत नहीं है, नहीं तो आप लाखों कस्टमर हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह की चीजों को हैंडल करने के लिए आपकी एक अलग हॉटलाइन, अलग समझदार लोग, जिनको इस तरह के मैटर पता होते हैं कि इस तरह उनकी एक अलग स्पेशल ट्रेनिंग हो कि अगर कोई आदमी मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड वाले पे कोई आदमी बोले कि मेरा क्रेडिट कार्ड पे कोई खर्चा कर रहा है, तो वो एक टीम अलग होगी जो आपके तुरंत ब्लॉक करेगी, समझेगी, वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। बड़े ब्रोकिंग हाउस होना में कोई गलत बात नहीं है, टेक्नोलॉजी के दम पर बिजनेस बड़ा करना कोई गलत बात नहीं, हिंदुस्तान में चाहिए। अगर 50 करोड़ इन्वेस्टर होंगे तो ऐसे ब्रोकर्स की ज़रूरत है, बिल्कुल है, नहीं तो आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सिस्टम्स और आपके लोग उस तरह के तैयार करने बहुत ज़रूरी है जो इस तरह की सिचुएशन को सेंसिटिविटी के साथ, उसकी गंभीरता के साथ हैंडल कर पाए। नहीं तो 30-30 मिनट 25 मिनट फ़ोन लाइन पर लगे उधर सौदे हो रहे हैं, हैक होकर अकाउंट में, ये तो शर्म की बात है। बिल्कुल। एनीवे, चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ इस सब होने के बाद बेहतर हो, लेकिन जो इम्पैक्ट आया है लोगों के दिमाग में, पर्पज हमारा जो उद्देश्य था वो यही था, आप सावधान हो। और न सिर्फ लुटियंस दिल्ली और साउथ बॉम्बे, पूरे देश भर में लोगों को समझ में आ रहा है कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, किसी के भी साथ, आप कितने ही समझदार हो मार्केट में, कितने ही समझदार आप IT के लोग आदमी हो, किसी के भी साथ हैकिंग हो सकती है। बिल्कुल, तो सावधान रहें। और पहले दिन एक्शन हमने देखा है, और भी इस पर जो जो डेवलपमेंट होंगे उसकी खबर हम आपके सामने लाते रहेंगे। बट बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऑपरेशन डीमैट डाका का आपने आते हुए देखा है। आइए सर, फिर आज के बाजार पर थोड़ी नज़र डालते हैं, बताएं आज की स्ट्रैटेजी। आज कल रात देर रात मैं बहुत ट्वीट पढ़ भी रहा था, इसलिए एक रात को जब ये मैंने खबर पढ़ी, एक मैंने ट्वीट डाला है जी, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल हो जाए। ऑनेस्टली अगर आप एफर्ट करें तो रिजल्ट आता है, और ये रिजल्ट तीसरी चौथी बार आया जी। ऑपरेशन मार्केट माफिया, याद करिए 3 साल पहले आप हर घंटे आधा घंटे में एक फ़ोन आता था, आपकी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, हम एडवाइज दे रहे हैं, और आप सब आंख बंद कर ठीक है आता होगा, फ़ोन काट दें, यही करते हैं। ऑपरेशन हफ्ता वसूली, जब लॉकडाउन के वक्त मोरेटोरियम में लोग इतने परेशान हुए, उसके बाद उसका पार्ट 2 चाइनीज़ कनेक्शन, बिल्कुल आप सोचिए किस लेवल तक, कोई ऐसा जनरल न्यूज़ चैनल नहीं जिस पे वो बाद में कवर नहीं हुआ, और 6 महीने 3 महीने बाद में।
ये तीसरा मैटर है जो हमने बहुत शिद्दत से, बहुत जुनून के साथ इसको उठाया है, और हम चाहते हैं कि एक भी अकाउंट हिंदुस्तान में ऐसा ना हो जो हैकिंग का वल्नरेबल हो। जी, किसी के साथ फ्रॉड नहीं होना चाहिए। मार्केट में पैसा बनाना तोड़ना अलग बात है, बिल्कुल। वो रिस्क आप हमेशा लेकर मार्केट में आते हैं, ये रिस्क नहीं चाहिए। और इसलिए हमारी कोशिश रहती है, और जो लोगों का प्यार मिला है कल से, यही हमारी कमाई भी है, यही हमारी ताकत भी है, यही हमारी मोटिवेशन है। बिल्कुल सर। तो लगता है कि नहीं, कुछ करना है लंबे, मतलब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, वीकेंड पर काम करना है, लेट तक काम करना है, ये टीम को मोटिवेशन देता है जब लोग इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली।